नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सिमरन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th के टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रूट के बारे में और सीड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक में हम लोगों ने डिस्कस किया था, फ्लावर के बारे में डिस्कस किया, उसके पार्ट्स के बारे में प्रॉपर पूरा डिस्कस किया, और अब हम लोग सीड के बारे में डिस्कस करेंगे और एज वेल एज फ्रूट के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सिमरन फ्रॉम द ट्विस्टेड डीएनए, जिस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है आपको बायोलॉजी की ढेर सारी नॉलेज, वो भी इजीएस्ट वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रूट, द फ्रूट। तो फ्रूट क्या है? फ्रूट अगर हम कहें करेक्ट शब्दों में तो भाई फ्रूट क्या है? फ्रूट एक राइपेंड ओवरी है। क्या है? राइपेंड ओवरी मींस एक पकी हुई ओवरी को ही हम क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ते आ रहे थे, फीमेल पार्ट पढ़ रहे थे कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, है ना? फीमेल पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। फीमेल, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है, स्टिग्मा, ठीक, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, ओवरी 3 पार्ट से मिलके बना हुआ था। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, देखिए ओवरी एक्चुअली में क्या है? ओवरी क्या, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब यही ओवरी क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओवरी मैच्योर होती है और राइप्ड हो जाती है, पक जाती है, राइपेंड हो जाती है, ठीक, राइप हो जाती है, पक जाती है, और उसी ओवरी को हम क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। वही हमारा पॉइंट भी कह रहा है, ठीक है, कि इट इज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी, राइपेंड ओवरी डेवलप, जो कि डेवलप्ड होती है कब? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद अगर ओवरी राइपन हो रही है तो उस तरह के ओवरी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रूट। और ये जो फ्रूट है ना, ये फ्रूट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किसका फीचर है? फ्लावरिंग प्लांट का। हम पढ़ते हैं फ्लावरिंग प्लांट के ही बारे में। तो भाई ये जो फ्रूट है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट का। मींस फ्लावरिंग प्लांट होगा तो फ्रूट होगा ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट देखिए क्या होता है। व्हेन पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है कि जब अगर कोई फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बने, ठीक है, फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन किए अगर फ्रूट में बदल रही है, और कह सकते हैं कि बिना फर्टिलाइजेशन किए ही राइपेंड हो जा रही है, तो उस तरह की फ्रूट को हम लोग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बनाना में आपको सीड देखने को मिलता है? नहीं देखने को मिलता। देखिए सीड तभी बनेगी जब होगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इनमें फर्टिलाइजेशन तो होता नहीं है, तो सीड कहाँ से बनेगी? अब जब सीड ही नहीं बनेगी तो भाई सीड जब बनेगी नहीं तो आपको फल में, फ्रूट में सीड दिखेगा कहां से? तो इसीलिए ये जो बनाना है ना, ये कैसा है? एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप किया है। ठीक है, कैसे? बिना फर्टिलाइजेशन के। अब हम लोग देखिए, चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट की, कि फ्रूट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर हम फ्रूट के स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए फ्रूट बनता कैसे है। ये जो ओवरी था, ठीक, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल। ठीक, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि भाई ये जो ओवरी है यही आगे चल के क्या बना रही थी? फ्रूट बना रही थी। ठीक है, क्या बना रही थी? फ्रूट बना रही थी। और ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल आगे चल के सीड बना रहा था। क्या बना रहा था? सीड बना रहा था। ठीक, तो ओवरी जो है आगे चल के जो फ्रूट बना रही हैं, तो ओवरी की जो वॉल होगी वो क्या बनाएगी? जब ओवरी फ्रूट बना लिया है तो ओवरी की जो वॉल होगी वो क्या बनाएगी? फ्रूट वॉल बनाएगी। क्या बनाएगी? फ्रूट वॉल। और इसी फ्रूट वॉल को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? फ्रूट वॉल को क्या बोलते हैं हम लोग? पेरिकार्प। ठीक, पेरिकार्प। ठीक, तो
जो ओवरी होती है, ओवरी चल के फ्रूट बनाएगा, और फ्रूट और ओवरी वॉल जो आगे है, ओवरी वॉल आगे चल के फ्रूट वॉल बनाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। और जो ओव्यूल होगा वो सीड बनाएगा। तो कुछ उसी तरीके से अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, सीड की, एक फ्रूट के स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसमें क्या होगा, सीड होगा, ठीक, सीड होगा, और प्लस वॉल पेरिकार्प होगा। पेरिकार्प क्या है, ओवरी की ही आउटर जो लेयर है फ्रूट वॉल, ठीक है, ओवरी की ही वॉल फ्रूट वॉल में बदलेगी, उसी को हम पेरिकार्प कहते हैं। तो ठीक है, और ओवरी को हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा होगा, फ्रूट का होगा, ठीक है। तो फ्रूट में क्या होगा, आपका सीड होगा और पेरिकार्प होगा, ठीक। अब ये कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसमें ये पेरिकार्प क्या होता है, ड्राई होता है। याद रखिएगा, मैं फिर बोल रही हूँ, ये ओवरी है, यहाँ ओव्यूल था, ये सीड बना लिया, अब ये ओवरी क्या है, फ्रूट बना लिया, और इसके बाहर जो ओवरी की वॉल है, कवरिंग है, वो ओवरी वॉल जो है वो फ्रूट बना रहा है, तो ये भी फ्रूट वॉल में बदल रहा है, ठीक है। और उसी को हम पेरिकार्प कर रहे हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये जो पेरिकार्प है, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें ये पेरिकार्प होता है ड्राई, सूखा हुआ होता है, ठीक है, ड्राई होता है। तो उस तरह के फ्रूट को हम लोग ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स। जैसे आप बादाम देख लीजिए, अखरोट, ठीक है, बादाम है, अखरोट है, काजू है, ये सब किस में आते हैं, ड्राई फ्रूट्स में आते हैं। इनमें क्या होता है, इनके जो पेरिकार्प होते हैं, पेरिकार्प ड्राई होते हैं, ठीक है, सूखे होते हैं, ठीक, और ड्राई होते हैं पेरिकार्प। तो एकदम ऐसे फ्रूट जिनमें पेरिकार्प ड्राई होता है ना, तो उनका पेरिकार्प सिंपल होता है। सिंपल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो पेरिकार्प होते हैं सूख जाते हैं, तो वो आगे चल के कई भागों में डिवाइड नहीं होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जिनमें ये पेरिकार्प डिफरेंशिएट होता है, मतलब आगे चल के कार्य के हिसाब से अलग अलग भागों में बट जाता है। तो इसमें कोई डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलेगा। पेरिकार्प कैसा होगा, सिंपल होगा, और नो डिफरेंशिएशन मींस हो गया ये पेरिकार्प आगे चल के कई भागों में विभाजित नहीं होगा, अलग अलग भागों में नहीं टूटेगा, ठीक। वहीं अगर पेरिकार्प फ्लैशी रहा, गुदादार रहा, ठीक, फ्लैशी रहा, गुदादार रहा, तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, डिफरेंशिएट इन पेरिकार्प, यही डिफरेंशिएट हो जाएगा कई पार्ट्स में, 3 पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाता है, ठीक है। ये 3 पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाता है। बाहर 3 पार्ट में, बाहर वाली जो लेयर होती है उसको कहते हैं हम इपीकार्प। क्या कहते हैं, इपीकार्प कहते हैं, ठीक। अंदर वाली जो बीच वाली मिडिल वाली लेयर होती है उसको हम कहते हैं मेसोकार्प। क्या कहते हैं, मेसोकार्प कहते हैं। और जो अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं एंडोकार्प। क्या कहते हैं, एंडोकार्प बोलते हैं, ठीक है। तो जो फ्रूट होता है, फ्रूट का जो बाहर फ्रूट वॉल होता है, वो 2 तरीके की हो सकती है, ड्राई भी हो सकता है, फ्लैशी भी हो सकता है, गुदादार। अगर ड्राई हुआ तो वो डिफरेंशिएट नहीं करेगा, ठीक है, वो डिफरेंशिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर वो गुदादार रहा, फ्लैशी रहा, तो वो डिफरेंशिएट कर जाएगा 3 पार्ट में, बाहर इपीकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प में डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो अगर ड्राई है, डिफरेंशिएट नहीं किया है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिंपल रहेगा, कोई स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होगा ही नहीं, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए मैंगो, अपना बेस्ट एग्जांपल देखते हैं मैंगो, ठीक है। मैंगो में आपने क्या देखा होगा, आम देखा होगा, ठीक है। आम आपने देखा होगा, तो आम में क्या होता है, बाहर आप छिलका देखते हैं आम का, तो बाहर जो आम का जो छिलका होता है वो क्या है, वो उसका इपीकार्प है। देखो ये जो फ्रूट है मैंगो, इनका जो पेरिकार्प है वो फ्लैशी है, गुदादार है, ठीक है। तो इसीलिए इनके पेरिकार्प 3 पार्ट में डिवाइडेड हो गया, इपीकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइडेड हो गया। अब ये जो इपीकार्प है, जो कि आउटर मोस्ट पार्ट है, ये कैसा होता है, थिन होता है, पतला होता है। बिल्कुल, आप जब कभी भी छिलका उतारते हो तो क्या बहुत मोटा सा होता है, नहीं, पतला होता है, ठीक है। तो इपीकार्प आउटर मोस्ट होगा और पतला होगा। फिर उसके बाद आएगा सेकंड इनर मोस्ट पार्ट आएगा, जो कि है मेसोकार्प। मेसोकार्प कैसा होता है, ईडेबल पोर्शन होता है, ईडेबल पोर्शन होता है फ्रूट का, ठीक है। इसी को हम खाते हैं, मेसोकार्प को ही खाते हैं फ्रूट के, ठीक है, ईडेबल पोर्शन होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा एंडोकार्प। आप अगर आम देखोगे, आम खाने के बाद गुठली बचती है ना, तो वो क्या है, वो उसका उसमें जो लेयर होती है गुठली, बहुत हार्ड होती है वो लेयर, ठीक। कैसी होती है, हार्ड होती है ना, तो उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोकार्प। वो क्या है हमारा एंडोकार्प। और एंडोकार्प कैसा होता है, स्टोनी होता है, मतलब हार्ड होता है। और वहीं अगर आप एंडोकार्प को हटाएंगे ना, तो एंडोकार्प को हटाने के बाद आपको सीड मिलेगी। क्या मिलेगी, सीड मिलेगी। उसी हार्ड स्ट्रक्चर को, आम की गोही जो है ना, ठीक, उसको हटाएंगे ना, उसके एंडोकार्प को फाड़ के हटाएंगे तो आपको उसमें सीड मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगा, सीड। उसी तरीके से देखिए कुछ कोकोनट में होता है। कोकोनट में देखिए क्या होता है,
कोकोनट क्या है, देखिए कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें जो सीड होती है ना, सीड देखिए एक्चुअली में जो सीड होती है, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो रहता है ना, वो एम्ब्रियो ही आगे चल के प्लांट, देखिए ये सीड का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो यहीं पर इसका ये एम्ब्रियो प्रेजेंट है, ठीक, सीड है, ठीक है, ये एम्ब्रियो प्रेजेंट है इसका, ठीक। तो ये एम्ब्रियो सीड के अंदर ही एक कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, इट मींस इनको क्या करेगा, एम्ब्रियो को खाना प्रोवाइड करता है, ठीक। लेकिन कुछ ऐसी सीड्स होती हैं, कुछ ऐसी सीड्स होती है जिनमें ये कॉटिलेडन खाने को स्टोर नहीं करता है, एक कोई दूसरा ही स्ट्रक्चर खाने को, कोई जब ऐसा सीड जिनमें कॉटिलेडन, ये तो कॉटिलेडन है, ठीक है, कॉटिलेडन इनमें एम्ब्रियो के लिए खाना स्टोर कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कॉटिलेडन खाना स्टोर नहीं करता है, तो उसकी जगह पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो खाना स्टोर करता है, उसको हम कहते हैं, मान लो एम्ब्रियो है ये कॉटिलेडन ने खाना स्टोर नहीं किया, और यहाँ एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो खाने को स्टोर करता है, हम उसको क्या कहेंगे, एंडोस्पर्म कहेंगे, एंडोस्पर्म कहेंगे, ठीक। तो अगर हम इसके कोकोनट की बात करें तो भाई जो कोकोनट आप देखते हो, नारियल देखते हो, है ना, तो नारियल जब लाते हो तो भाई उसके ऊपर एक फाइबर की तरह लाइक स्ट्रक्चर चढ़ा होता है जिसको आप छीलते हैं, ठीक है। तो जब उसको आप छील रहे हो, वो उसका क्या है, वो मेसोकार्प है, याद रखिएगा, उसका इपिकार्प नहीं है। जब आप नारियल रहता है ना, जब देखिए नारियल हरा रहता है ना, तब तक में उसमें इपिकार्प, उसमें ये जो इपिकार्प है, बाहर वाला पोर्शन है, पतला सा थिन होता ही है, वो रहता है। लेकिन जब नारियल और पक जाता है, बड़ा हो जाता है, सूखा नारियल, तो उसमें भी कुछ नारियल में ऐसी पतली सी लेयर रहती है इपिकार्प की, लेकिन जैसे ही और मैच्योर होने लगते हैं, वो पतली सी तो लेयर ही रहती है, जड़ के नीचे गिर जाती है। तो इपिकार्प ज्यादातर तो नारियल अगर आप लेंगे तो उसमें नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ नारियल में आपको दिखेगा अगर बच गया तो, ठीक है। तो भाई उसमें जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या हो गया, वो उसका मेसोकार्प हो गया। तो जब आप उसको मेसोकार्प को छीलते हो, छीलने के बाद आपको क्या, एक हार्ड सा स्ट्रक्चर अंदर नारियल का दिखता है, वो क्या हो जाएगा, जो हार्ड वाला स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, वो क्या, एंडोकार्प होगा, वो उसका क्या कहलाएगा, एंडोकार्प, स्टोनी होता है। जब आप एंडोकार्प को फोड़ोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगी, सीड मिलेगी। आप कभी नारियल को नोटिस करना, नारियल होता है, उसमें आपको कुछ इस तरीके का 3 डॉट स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है, उसमें 3 डॉट स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और उस तरीके से ब्लैक कलर का एक छोटा सा स्ट्रक्चर डेवलप करता है, वो जो है ना, वो एक्चुअली में सीड है, वो सीड है। लेकिन जो आप ये नारियल देखते हो ना, ये सीड नहीं, ये इसका क्या है, एंडोस्पर्म है, इसका ईडेबल पोर्शन क्या है, एंडोस्पर्म, ठीक है। तो भाई ये जो व्हाइटेस्ट पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये इसका एंडोस्पर्म है, ठीक है। वही व्हाइटेस्ट पोर्शन में जब एंडोस्पर्म है, और ये जो आपका हार्ड बोनी स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एंडोकार्प है, ठीक है, एंडोकार्प, ठीक। चलिए, तो कुछ अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर। अब हमारा आता है कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि डेवलप्ड करते हैं मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से। किससे, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप करते हैं। सुपीरियर ओवरी मतलब थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट है, मोनोकार्पलरी मतलब एक ही गाइनोशियम होगा, एक ही होगा स्टेमेन, सॉरी एक ही पिस्टल होगा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी एक ही होगा, ठीक, थैलेमस एक ही होगा। तो इससे अगर कोई फ्रूट डेवलप्ड कर रहा है तो इस तरह के फ्रूट को हम लोग बोलते हैं ड्रूप फ्रूट। क्या बोलते हैं, ड्रूप फ्रूट, ठीक है। तो ये क्या होता है ड्रूप फ्रूट, अब किसको बोलते हैं हम लोग, जो डेवलप्ड करता है, डेवलप्ड फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी, ठीक है, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी। और हमने पहले भी आपको जब गाइनोशियम डिस्कस किया था तो हमने कहा था कार्पलरी जो गाइनोशियम है उसको डिनोट करते हैं हम लोग साइन जी से। अब इनमें एक है तो इसीलिए हमने एक लिखा है, 1 लिखा है, ठीक। अब ये कैसा है, ये गाइनोशियम सुपीरियर है, ऊपर है, इसीलिए हमने इस लाइन को नीचे ड्रॉ किया, क्योंकि जी को और गाइनोशियम के ऊपर की पोजीशन दी ताकि ये शो कर सके कि ये क्या है, सुपीरियर है। तो ये सिंबल हो जाएगा हमारा किसका, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी का। और इससे जो फ्रूट डेवलप होंगे उसको हम ड्रूप फ्रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्रूप फ्रूट। और ये मोस्ट कॉमनली आपको किसमें देखने को मिलता है, मैंगो और कोकोनट में। किसमें, मैंगो और कोकोनट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं सीड की। किसकी बात करते हैं, सीड की। सीड क्या है, सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, जैसा कि अभी हमने आगे पहले डिस्कस किया कि सीड क्या है, एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, ठीक। अब ये सीड किस चीज से मिलके बना हुआ है, देखिए सीड जो होता है ना, सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट। सबसे बाहरी एक लेयर होगी प्रोटेक्टिव लेयर जिसको हम सीड कोट कहते हैं। अब ये जो सीड कोट है, ठीक है, सीड कोट है, ठीक है, देखिए ये तो सीड का स्ट्रक्चर है,
ठीक, बाहरी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। अब ये जो सीड कोट होता है वो दो लेयर्स में, दो लेयर सीड कोट जो होती है वो दो लेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, आउटर वाली लेयर को हम लोग कहते हैं टेस्टा। क्या कहते हैं, टेस्टा। आउटर वाली को हम क्या कहते हैं, टेस्टा। वहीं हम इनर वाली लेयर को क्या कहते हैं, इनर वाली लेयर को हम लोग टेगमेन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, टेगमेन। और ये सीड कोट क्या करेगी, सीड को प्रोटेक्ट करके रखेगी। अब बात आती है भाई दूसरी के, सीड कोट। अब हमने क्या देखा था भाई कि ये जो ओवरी है, ओवरी में ये हो गया इसका प्लेसेंटा, ठीक, और ये हो गया इससे ओव्यूल अटैच्ड, ओव्यूल। ठीक, ये ओव्यूल अटैच रहता था, यही ओव्यूल आगे चल के क्या बनाता था, सीड बनाता था। ठीक यही सीड बनाएगा। तो अब ये सीड हमको अब ये तो सीड बाहर आ गई, तो भाई ये सीड क्या होगी, इससे अटैच तो होती नहीं है। ठीक, तो ये सीड जिस जगह से टूटती है, ठीक है, जिस जगह से ये फ्यूनिकल से, जिस जगह से इस फ्यूनिकल से अटैच्ड रहती है, ठीक है, उस जगह से जिस जगह से फ्यूनिकल से अटैच रहती है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हाइलम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सीड होती है, ये उस पॉइंट को तो हम लोग हाइलम कहते हैं, और हाइलम के ही ऊपर एक पॉइंट रहता है, ओपन, एक एरिया रहता है, एक जगह रहता है जो ओपन रहता है सीड में। ठीक है, उस ओपन एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। ठीक, अब भाई ये है हमारा सीड का बाहरी स्ट्रक्चर। अब ये तो हो गई हमारी सीड कोट की बात। अब सीड में और क्या चीज होता है, स्टोर्ड फूड होता है। फूड भी स्टोर होगा सीड के अंदर, भाई एम्ब्रियो होता है। ठीक, क्या होता है सीड के अंदर, एम्ब्रियो होता है। ठीक, जिसको हम लोग बेबी प्लांट भी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, बेबी प्लांट भी बोलते हैं, जो आगे चल के भाई प्लांट बनाएगा, है ना। एम्ब्रियो रहता है। अब इस एम्ब्रियो को फूड चाहिए, खाना चाहिए, तो इसको कौन प्रोवाइड करेगा, इसके अंदर सीड के अंदर कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो होना चाहिए जो इसको फूड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो फूड को स्टोर करके रखते हैं, जो कि एम्ब्रियो को प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो ये जो फूड स्टोर करने का स्ट्रक्चर होता है वो भी दो होता है। ठीक है, कुछ सीड्स में जो कॉटिलेडन होती हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम फर्स्ट लीफ भी कहते हैं कॉटिलेडन को, वो फूड स्टोर करता है, उस स्ट्रक्चर को कॉटिलेडन कहते हैं। और कुछ ऐसी सीड्स होती हैं जिनमें कॉटिलेडन में फूड स्टोर नहीं होता है, इसके अलावा कहीं फूड स्टोर होता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, उसको कहते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, तो फूड भी सीड के अंदर फूड स्टोर करने का भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉटिलेडन और एंडोस्पर्म। ठीक है, दोनों डिपेंड करता है ये सीड में किस तरीके। कुछ सीड्स में सिर्फ कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है। अगर सिर्फ कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब कि एम्ब्रियो के लिए फूड कॉटिलेडन स्टोर करके रखा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें कॉटिलेडन फूड स्टोर नहीं कर पाते हैं, तो उनकी जगह पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो फूड स्टोर करता है, उसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, उसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, एम्ब्रियो। ये क्या हो गया, एम्ब्रियो हो गया। ठीक, एम्ब्रियो। अब यही एम्ब्रियो हम लोगों ने कई बार पढ़ा कि भाई जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो डेवलप्ड करता है, ये डेवलप्ड करता है और एक ऊपर की पार्ट की तरफ जाता है और नीचे की पार्ट की तरफ। कुछ पार्ट्स इसके ऊपर की तरफ डेवलप करते हैं और कुछ पार्ट इसके नीचे की तरफ डेवलप करते हैं। तो जैसा देखिए, ये जो कुछ ऊपर की तरफ जो पार्ट डेवलप कर रहा है वो आगे चल, उसको क्या कहते हैं, प्लेम्यूल कहते हैं। और ये जो नीचे की तरफ पार्ट जो डेवलप कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। अब ये जो प्लेम्यूल है आगे चल के क्या बनाता है, शूट सिस्टम बनाता है, और ये प्लेम्यूल आगे चल के रूट सिस्टम बनाता है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया। देखिए, इस सीड में क्या प्रेजेंट है, कॉटिलेडन प्रेजेंट है। तो जब और ये क्या है, कॉटिलेडन। जब कॉटिलेडन इसमें प्रेजेंट है तो कॉटिलेडन ही ये फूड प्रोवाइड करेगा इस एम्ब्रियो को। यहाँ पर एंडोस्पर्म की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कॉटिलेडन फूड स्टोर ना करता तो क्या प्रेजेंट होता है इसकी जगह पे, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि फूड स्टोरेज में जो फूड स्टोर होता है, दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकते हैं सीड में। ठीक, कॉटिलेडन भी और एंडोस्पर्म भी। तो अगर एंडोस्पर्म किसी भी सीड में प्रेजेंट है जिसमें कॉटिलेडन की जगह एंडोस्पर्म में अगर फूड स्टोर हो रहा है, तो एंडोस्पर्म अगर किसी सीड में प्रेजेंट है तो उस तरह की सीड को हम क्या कहेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड और एंडोस्पर्मस सीड कहेंगे। और एक और नाम से हम लोग जानते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और अगर किसी सीड में सिर्फ कॉटिलेडन में फूड स्टोर हो रहा है तो वहां तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा नहीं, एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा। तो उस तरह की सीड को, जहां पे एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, उस तरह की सीड को नॉन
एंडोस्पर्मस सीड बोलते हैं और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। ठीक है, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। अब ये जो एंडोस्पर्मिक वाला एंडोस्पर्मिक सीड जो है ना, ये आपको मोस्ट कॉमनली किस में देखने को मिलेगी? मोनोकॉट में देखने को मिलेगी। ज्यादातर तो जितने भी मोनोकॉट्स होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, मतलब उनमें एंडोस्पर्म होता है जो कि फूड प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को। लेकिन एक्सेप्ट ऑर्किड, ये जो ऑर्किड होता है ये एक ऐसा मोनोकॉट है जिसके अंदर आपको एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलेगा, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। ठीक है, वहीं अगर हम नॉन एंडोस्पर्मिक की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन फीचर किसका है? ये डाइकॉट का है। ठीक है, मोस्टली जितने भी डाइकॉट्स होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, उनमें कॉटिलेडन्स ही फूड स्टोर करते हैं। जैसे आप देख लीजिए मैंगो डाइकॉट होता है। ठीक है, उसमें दोनों कॉटिलेडन प्रेजेंट होते हैं, उनमें आपको एंडोस्पर्म नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे डाइकॉट हैं जिनमें क्या होता है? एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। जैसे कि कैस्टर एक ऐसा डाइकॉट है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, इनमें कॉटिलेडन नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एम्ब्रियो को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एम्ब्रियो, ठीक, एम्ब्रियो ही आगे चल के देखिए क्या बनाएगा। एम्ब्रियो ही आगे चल के शूट सिस्टम और रूट सिस्टम बनाएगा, प्लूम्यूल और रेडिकल बनाता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो में होता क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सेस, ठीक, रेडिकल, प्लूम्यूल, कॉटिलेडन। ठीक, जैसे कि हम लोगों ने सीड देखा था, ये सीड है। ठीक, सीड है। अगर ये एम्ब्रियो का यही पोर्शन जो ऊपर की तरफ डेवलप कर रहा है वो है प्लूम्यूल, जो नीचे की तरफ डेवलप कर रहा है वो है क्या? रेडिकल। और ये अगर फूड कॉटिलेडन में स्टोर्ड है तो भाई कॉटिलेडन भी होगा। अब कुछ हम लोग सीड को कॉटिलेडन भी होगा, तो कॉटिलेडन जो होता है वो सीड में दो तरीके के कॉटिलेडन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि अगर कुछ सीड में आपको एक ही कॉटिलेडन देखने को मिलेगा, उस तरह की सीड को आप क्या कहते हो? मोनोकॉटिलेडन प्लांट बोलते हैं और मोनोकॉट सीड होती है वो। ठीक है, तो सिंगल कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है कुछ प्लांट्स में, ठीक, जिसको आप मोनोकॉट सीड बोलते हो। कुछ ऐसी प्लांट्स होते हैं जिसमें दो कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, उनको आप डाइकॉट कहते हो। मतलब डबल इन डाइकॉट की दो डाइकॉट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ग्राम, पी, मटर, चना देखा है, इसमें कैसे होते हैं? अगर आप तोड़ेंगे तो चना देखा ही आपने, उसको तोड़ेंगे तो कैसा होता है? दो कॉटिलेडन होता है ना। देखिए जैसे ये है, एक ये है, ये कॉटिलेडन बना हुआ है। ठीक है, ये कैसा है? दो कॉटिलेडन प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? डाइकॉटिलेडन बोलते हैं। अगर हम जैसे कि मोनोकॉटिलेडन व्हीट, मेज, भुट्टे का दाना तो देखा ही है ना। ये देखिए जो आप गेहूं की सीड देखते हो ना, उसमें आप कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखते होगे, उसमें ऐसे आपको लगेगा कि वो डाइकॉट है, लेकिन वो डाइकॉट नहीं होता है, वो उसके अंदर धारा ही होती है, उस तरह ग्रूव है वो। ठीक, लेकिन वो ऐसे दो पार्ट में आप तोड़ेंगे तो टूट नहीं जाएगा, है वो मोनोकॉट ही। ठीक है, तो मोनोकॉट एक ही कॉटिलेडन है, तो व्हीट, मेज किसके एग्जांपल है? मोनोकॉट के। वहीं अगर आप ग्राम, पी देखें तो ये किसका एग्जांपल है? डाइकॉट का एग्जांपल है। ठीक है, ये तो बात हो गई सीड की। ठीक, चलिए थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि डाइकॉटिलेडन सीड का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो देखिए ये डाइकॉटिलेडन का स्ट्रक्चर है सीड का जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, आउटर मोस्ट पार्ट क्या होता है? सीड कोट होता है। ठीक है, सीड कोट होता है, और जिस पॉइंट से ये सीड अटैच रहता था, ठीक है, प्लेसेंटा से, उसको क्या कहते थे? उसको हिलम कहते थे। हिलम क्या है? स्कार, थ्रो विच सीड अटैच टू फ्रूट, की जो ये वो जगह है जिससे सीड अटैच होता है, किससे? फ्रूट से, ओवरी से। ठीक है, ओवरी ही भाई, ये प्लेसेंटा है, यहीं से ओव्यूल अटैच रहता था, तो ये वो पॉइंट है जिससे कि ये क्या करेगा? ओव्यूल से वो अटैच्ड रहेगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइलम बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब एक ओपनिंग, हाइलम के ही ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल क्या है? एक पोर है। ठीक, क्या है? पोर। और इसी पोर से सीड क्या करता है? ऑक्सीजन और वाटर को लेता है। क्या लेता है? ऑक्सीजन और वाटर को लेता है। ठीक, अगर हम इसी सीड को ऐसे ओपन करके देखें तो ये डाइकॉट, ये तो हो गया भाई कॉटिलेडन। ठीक है, कॉटिलेडन। अब इसके अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा,
ठीक है, ये हो गया कॉटिलेडन। और इसके अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा वो आगे चल के ऊपर एक पार्ट डेवलप करेगा और नीचे चल के ऊपर एक, नीचे इसकी तरफ एक पार्ट डेवलप करेगा। ऊपर के पार्ट को प्लेम्यूल बोलते हैं, नीचे की पार्ट को हम लोग रेडिकल बोलते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया। और ये पूरे दोनों एक एक्सेस पर, एक ही लाइन पर प्रेजेंट है ना। देखिए ना, कोई कि इधर नहीं प्रेजेंट है, उधर नहीं प्रेजेंट है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियोनल, सॉरी क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनल एक्सेस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डाइकोटिलेडन सीड का स्ट्रक्चर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर। मोनोकॉटिलेडन सीड का स्ट्रक्चर देखते हैं। मोनोकॉटिलेडन सीड में क्या होता है, एक ही कॉटिलेडन रहेगा। जैसे देखिए, ये किसका एग्जांपल, ये क्या है, ये भुट्टे का एक दाना है। ठीक, आप देखते हो कि ये जो मेज है उसका एक दाना आप तोड़ते हो तो ऊपर आपको येलोइश पोर्शन दिखता है ना। जो येलोइश पोर्शन, येलो पोर्शन जो होता है ना उसका, वो क्या होता है, वो उसका एंडोस्पर्मिक पोर्शन होता है। वो क्या होता है, वो उसका एंडोस्पर्म होता है। जैसा कि हमने देखा अभी कि भाई मोनोकॉट में ज्यादातर तो कॉटिलेडन फूड स्टोर नहीं करते हैं, उसकी जगह पे अनदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो फूड को स्टोर करता है, दैट इज एंडोस्पर्म। तो इनमें क्या होगा, येलोइश पोर्शन एंडोस्पर्म होता है और ये जो आप इधर व्हाइटिश पोर्शन देखते हो ये होता है एम्ब्रियो। क्या होता है, एम्ब्रियो। अगर हम इसी को ऐसे लॉन्गिट्यूडनली काट कर डिटेल में अगर देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनली काट कर अगर आप डिटेल में देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब ये रहा एंडोस्पर्म। क्या है, एंडोस्पर्म। अब मोनोकॉट में एंडोस्पर्म क्या करेगा, एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है और वो एंडोस्पर्म करता क्या है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। अब देखिए, अब इनमें मोनोकॉट में तो एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, तो मोनोकॉट में जो ये सिंगल शील्ड शेप कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग मोनोकॉट में स्क्यूटुलम के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, हम उसको स्क्यूटुलम बोलते हैं। ठीक है, वहीं अगर अब हम लोग बात करते हैं एम्ब्रियो की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा उसका कुछ पार्ट टॉप की साइड ऊपर की तरफ जाएगा, कुछ नीचे, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेम्यूल कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को रेडिकल कहते हैं। अब ये जो प्लेम्यूल है एक लेयर से कवर रहती है, ढकी होती है। ठीक है, जिसको हम लोग कोलियोप्टाइल बोलते हैं, और ये रेडिकल भी नीचे एक लेयर से ढकी हुई होती है। ठीक है, उसको हम लोग कोलियोराइजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा। ठीक, अब हम थोड़ा एंडोस्पर्म की बात कर ले, तो ये जो पूरी पूरी सीड होती है, ठीक है, अगर हम एंडोस्पर्म का, ये तो पूरा स्ट्रक्चर हो गया भाई हमारा एम्ब्रियो वाले पार्ट का। ठीक है, अब ये जो सारा पार्ट प्रेजेंट होता है प्लेम्यूल का और शूट का, ठीक है, वो पूरा एक एक्सिस पर प्रेजेंट होता है जिसको हम एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो भाई ये सारे एक कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा एंडोस्पर्म को देखें, जो कि क्या करता है, फूड स्टोर करता है। एंडोस्पर्म में भी एक बाहर लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है, बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग एल्यूरॉन लेयर कहते हैं। प्रोटीनिशियस लेयर होती है, ठीक है, प्रोटीन से भरी हुई रहती है, उस लेयर को हम लोग कहते हैं एल्यूरॉन लेयर। और ये पूरी की पूरी सीड कोड, बाहर आउटर लेयर जिसको सीड कोड बोलो या फ्रूट वॉल, ठीक है, प्रेजेंट रहता है बाहर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा मोनोकॉट का स्ट्रक्चर। ठीक, तो यहां पर हमारा सीड और फ्रूट खत्म होता है। ओवरऑल हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का पूरा लेक्चर आज हमारा खत्म होता है। हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है हर एक पार्ट के बारे में। रूट सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस किया, शूट सिस्टम को भी पढ़ा, शूट सिस्टम के भी एक एक पार्ट्स को पढ़ा है, स्टेम को, लीफ को, फ्लावर के पार्ट्स, फ्रूट, सीड, सारी पार्ट को डिस्कस करके हमने खत्म किया। ठीक है, तो अगर आपको इन सब में, इन कोई भी टॉपिक में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आराम से आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर करिए। और अगर आपको पर्सनली कनेक्ट करना है तो आप डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप डायरेक्टली वहां जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पे आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइडेड होती है, तो अपनी तैयारी को आप और अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी और अच्छा मौका मिले पढ़ने, और अच्छे से वो पढ़ सके, अपनी तैयारी और अच्छे से कर सके। और इसको सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।